आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में क्या मायावती शामिल होंगी। इसको लेकर के नए तरीके से कुछ बातचीत सामने आई है। इंडिया गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर बात बहुत धीमी रफ्तार से हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती के फिर एक साथ आने की खबरों में एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। खबर है कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बसपा एक बार फिर आने की ओर बढ़ रहे हैं। अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है। इसके संकेत कल समाजवादी पार्टी की बैठक में साफ साफ दिखा। जो जानकारी है उसके मुताबिक अखिलेश यादव ने इस बैठक में अपने पार्टी के विधायकों और नेताओं से साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि मायावती के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेगा। उन्होंने अपने पार्टी नेताओं से यह कहा कि मायावती बहुत सीनियर लीडर हैं, पार्टी के नेता उनका सम्मान करें, मैं भी उनका सम्मान करता हूं, अखिलेश यादव ने कहा, और उनके खिलाफ कोई टीका टिप्पणी, कोई बयानबाजी ना हो। ये सब बातें अखिलेश यादव जब कल कह रहे हैं अपने विधायकों से, थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझिए कि इससे 2 दिन पहले ही खुद मायावती और अखिलेश यादव के बीच काफी नोकझोंक हुई थी सोशल मीडिया पर। अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था कि क्या मायावती को महागठबंधन में इंडिया अलायंस में शामिल किया जाएगा, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि चुनाव के बाद भरोसा क्या उन पर भरोसा कैसे करेंगे कि वो हमारे साथ ही रहेंगी, दूसरी ओर नहीं चली जाएंगी। इसका जवाब मायावती ने दिया था कि भरोसा तो समाजवादी पार्टी पर नहीं किया जा सकता। एक बार फिर उन्होंने वो गेस्ट हाउस कांड जो है वो याद दिला दिया था जब मायावती के ऊपर हमला हुआ था। उन्होंने यहां तक इल्जाम लगाया था कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो जो बसपा का प्रदेश कार्यालय है उसके सामने उन्होंने एक फ्लाईओवर बना दिया था, पुल बना दिया था, और इसकी वजह से वहां पर सिक्योरिटी का मामला खड़ा हो गया था। उनकी अपनी खुद की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लग गए थे और इसीलिए उन्होंने वहां बैठक करनी बंद कर दी थी। तो यहां तक जब मामला चला गया, उसके बाद अखिलेश यादव दोबारा अगर ये बात कह रहे हैं अपने पार्टी के नेताओं से कि मायावती के खिलाफ कुछ नहीं आप लोग बोलेंगे, तो इसके कुछ मायने तो जरूर हैं। क्या आपको लग रहा है अखिलेश यादव का मन कुछ बदल रहा है? नहीं, मन बदलना नहीं, इसको कहते हैं कि कम से कम आप जिसको सत्य से साक्षात्कार होने लगे आपका, उस अवस्था को ये कहते हैं। और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगभग सभी वर्गों में जो राम मंदिर का प्रभाव दिख रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस अभियान को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, उसमें अगर मायावती जी भी साथ में नहीं रही तब तो आप समझिए कि एकदम पत्ता पूरी तरह से साफ हो जाने वाला है। और शायद यही वजह है कि बीच में थोड़ी तल्खियां हो गई, थोड़ा एक दूसरे के खिलाफ कह दिया। बैठक में रामगोपाल जी ने कह दिया कि नहीं भाई, किसी स्थिति में मायावती जी को नहीं आना है। अखिलेश जी ने कहा उनका भरोसा, उनका जिम्मा कौन लेगा। लेकिन अब उनको लग रहा है कि हो सकता है यही एक रास्ता हो कि हम अपनी पार्टी को 2024 में लोकसभा चुनाव में बचा पाएंगे। और एक तरह से कहें ये वाइज डिसीजन है, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। अगर बहन जी साथ में आएंगी, मायावती साथ में आएंगी, तो इस गठजोड़ के लिए लाभकारी होगा। तो उनको ये एहसास हो रहा है कि भाई हमारी उतनी ताकत नहीं है जितनी हमको लग रही है अभी। नहीं, ताकत क्या, जिसको कहते हैं ना कि आपकी ताकत भले बहुत हो, लेकिन अगर आप बहुत वोट पाकर भी हर सीट हार गए या कहीं आप कुछ कम हो गया और कुछ सीटें जीत गए, तो आपको 2 विकल्प चुनने हैं। दूसरा वाला विकल्प मायावती जी के साथ है और वो सत्य से साक्षात्कार उनका हुआ। ये अच्छी बात है, राजनीतिक तौर पर ये समझदारी है। जी समीर जी, अचानक से उनका ये कहना अपने विधायकों से कि भाई कुछ ना कहे मायावती के खिलाफ बोले, और मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। देखिए, अखिलेश यादव जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर उन्हें 2024 के अंदर थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करना है तो मायावती के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। 2014 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के 5 आए थे, मायावती का खाता नहीं खुला था। 2019 के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को 5 सीटें और बसपा को 10 सीटों के ऊपर नहीं बढ़ने दिया। भारतीय जनता पार्टी की ताकत, अब अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं कि जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत थी और अब योगी के कार्यकाल के बाद, मुख्यमंत्री के 2017 में बनने के बाद, राम जन्मभूमि के 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है कि अगर मायावती को साथ में नहीं लिया तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य को देखते हुए कि कहीं ऐसी स्थिति आती है कि मायावती के साथ गठबंधन करना पड़ता है, तो इसी स्थिति में इस शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, ऐसे बयान न जाए कि जो दोनों गुंजाइश बनी रहे कि जिसमें मायावती के घर अखिलेश को जाना पड़े तो शर्मिंदा ना हो पड़े, या गठबंधन में मायावती शामिल होती है तो नजरें मिला सके। तो मुझे लग रहा है इसलिए अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी तरह की बयानबाजी न करें। मुझे लग रहा है ये इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस चाहती है कि मायावती को गठबंधन में शामिल किया जाए, अखिलेश यादव अब उसके ऊपर सहमति दे रहे हैं। और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में
जयंत चौधरी, कांग्रेस, अखिलेश यादव और मायावती मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। और ये मायावती भी मायावती आ जानती सकती है इस कैंप में, इसकी बिल्कुल। संभावना और है। मायावती भी इस बात को जानती है कि अगर वो अकेली लड़ेगी तो उनकी राजनीतिक हैसियत क्या बचेगी, क्योंकि उनके पास एक विधायक है। वो इस बात को जानते हैं कि अकेले लड़के वह भी भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी को नहीं हरा सकती। इसको लेकर के मायावती इंडिया गठबंधन में आएंगी या नहीं आएंगी, एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर प्रोफेसर रामगोपाल यादव का। उनकी कांग्रेस पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत भी चल रही थी अभी, तो उस पर भी वो बात कर रहे थे। और जब सवाल मायावती का आया तो उन्होंने कहा कि ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप मायावती से जाकर पूछे कि उनको इस गठबंधन में आना है कि नहीं आना है। फिर उन्होंने याद दिलाया कि हमने तो पहले भी उनके साथ गठबंधन किया था, लेकिन वो गठबंधन तोड़ करके गई। यानी 2019 के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा, समाजवादी पार्टी ने मायावती के साथ अपना जो भी करार था, समझौता था, उसको भंग नहीं किया। सुनिए जरा आप रामगोपाल यादव की बात। कितनी सीटों पर चर्चा हुई सर? सीटों सब पे हुई चर्चा। कितनी सीटों सर? क्या फॉर्मूला क्या तैयार हुआ? क्या फॉर्मूला कुछ नहीं, जो प्रगति होगी वो आपको जल्दी पता चल जाएगी। वो बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश है। ये उनसे पूछो, हमसे क्यों पूछते? सर आप भी इंडिया अलायंस के इम्पोर्टेंट। इस पर मुझे कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैं बहन जी के साथ समझौता कर चुका हूँ और उन्होंने ही एक तरफा उसे तोड़ा था। ऑल ऑफ यू नो इट। इसलिए अब मैं क्या कहूँ? सर ये बताइए कि अगली बैठक कब होगी, और मतलब अगली बैठक 12 को, 12 तारीख। जल्दी सब हो जाएगा, डोंट वरी। तो कोई लड़ाई नहीं, कोई मनमुटाव नहीं? कोई मनमुटाव देखा नहीं किसी के। चले देखिए, सलमान साहब जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं, दे आर ऑल हैप्पी। तो देखिए, यूपी में चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है, मायावती इधर आएंगी या नहीं आएंगी, महागठबंधन बनेगा यूपी के अंदर या नहीं बनेगा। उन्होंने भी कोई ऐसी तीखी बात नहीं कही मायावती जी को लेकर, बस यही कहा कि उनको तय करना है। लगता है कांग्रेस ने सद्बुद्धि दी है समाजवादी पार्टी को, मैं यही कहूँगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि अगर बीजेपी का मुकाबला उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को करना है तो वो बिना मायावती के इस गठबंधन में ऐसा कोई दम नहीं है कि वो जो है बीजेपी का मुकाबला कर सकेंगे। देखिए, मायावती चाहे कितनी सीटें जीते, लेकिन वो दूसरों को सीटें हरवाने में बिल्कुल एक कैटलिस्ट हो सकती हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी ये पता है, कांग्रेस को भी ये पता है, अगर ये लोग साथ आएंगे। इसीलिए आपने देखिए कि तेवर भी नर्म हुए हैं। और अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी, क्या होता है कि खुद तो जब नेता बोलते हैं तो कई बार संयम से बोलते हैं, पर्सनल अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जब उससे क्यों मिलता है तो नीचे के जो नेता होते हैं पार्टी में वो पर्सनल अटैक से भी नहीं बचते हैं, मतलब वो गुरेज नहीं करते हैं। तो पर्सनल अटैक अगर नेताओं पे होता है तो वो ज़्यादा बुरा मानते हैं इस बात को लेकर। तो शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने ये पूरी तरह से बात की है। और जब अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेताओं से तब मिल रहे थे जब आपस में, तब उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी टिप्पणियां की। उन्होंने एक अपने नेता को जो है वो लगाया, इस पटेल उनको लगाया है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी रोके। वो जिस तरह की टिप्पणियां राम मंदिर और सारी चीजों को लेके कर रहे हैं, ये भी शायद उनके फेवर में नहीं जाएगा। तो उस पर हम लोग अभी राहुल जी बात करेंगे डिटेल में। उनका उसके बाद भी एक स्टेटमेंट आ गया है स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो वो नहीं मानने वाले हैं। खैर, लेकिन ये जो मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाने की सारी बातें हैं, दरअसल ये शुरुआत हुई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बल्कि ये भी चर्चा थी कि ये पसंद नहीं आ रहा था समाजवादी पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी क्यों इतनी बातचीत जो है वो बीएसपी के साथ कर रही है। लेकिन अब खुलकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों, बड़े नेता हों यूपी के, अब जो उनके प्रभारी बनाए गए अविनाश पांडे, वो भी खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि मायावती अगर आती हैं इंडिया गठबंधन के अंदर तो ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और शायद वही बात आपको रिफ्लेक्ट होती हुई समाजवादी पार्टी के भी बदलते बयानों में दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने खुलकर इस बात को डिक्लेयर किया कि भैया आना होगा। लेकिन अगर आप याद कीजिए 19 में जिस तरीके से अखिलेश यादव और मायावती साथ आए थे, एक बड़ी पहल यहां से और विजिबल पहल करनी होगी अगर मायावती जी को इधर इस तरफ लाना है। तो अब वो कौन करता है, कांग्रेस करे या अखिलेश यादव करे? नहीं, मुझे लगता है कि वो पहल तो हो रही है, वो करनी होगी जैसा नहीं है। पिछले कुछ समय में कांग्रेस पार्टी ने अंदर खाने बहुजन समाज पार्टी के साथ कोशिश शुरू कर दी है, और वो कोशिश शुरू हुए भी 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। ये जो जिसको हम कहते हैं ना कि अविनाश पांडे का बयान आना प्रभारी के तौर पर, ये उसी का उसके बाद वाला चरण है। असली बात क्या है कि ये अखिलेश यादव सचमुच सदिच्छा के आधार पर कह रहे हैं, सद्बुद्धि के आधार पर कह रहे हैं, या वो एक दबाव वाले, जो जिसको हम कहते हैं ना कि दबाव आपके ऊपर पड़ रहा है, कांग्रेस बसपा के पास ना चली जाए, तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हम तो अपनी तरफ से सब कुछ ठीक रख रहे हैं, लेकिन मायावती जी कोई कोशिश नहीं कर रही। वो अपनी तरफ से एक जिसको कहें कि रास्ता रोक रही है, गाड़ी के आगे काट रख दे रही, वो स्थिति तो नहीं है। और मुझे लगता है कि अंत में इन तीनों ही दलों को, और तीन क्या उसमें जयंत चौधरी को भी जोड़ दीजिए, इन सब को पता है कि अगर हम एक साथ नहीं आते हैं
तो किसी भी सीट पर चुनाव जीतने की संभावना वो न्यूनतम होती चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है, उसके लिए ये दो बड़े एक तरह से कहें कि अंतिम समय में कैच पॉइंट हो सकते हैं कि वो जयंत चौधरी को लास्ट मिनट डील में अपने साथ ले ले। अगर वो उनको लेकर आएगी और उनको 1 या 2 सीट भी ऑफर करेगी तो जयंत को लगेगा कि वो सीट हम जीत सकते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ने पिछले कुछ समय में, चाहे आप बेंगलुरु और मुंबई की बैठक के बाद की बात करें, कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है। तो ये दोनों तरफ से थोड़ा सा अपना पलड़ा बराबर करने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 60 सीटों तक हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर ये सब एक साथ चले आएंगे तो हमारे लिए संकट हो सकता है। उसमें भी उसको एक बड़ी उम्मीद है कि जब राम मंदिर बन रहा है, जब इस तरह का वातावरण है, तो उत्तर प्रदेश में हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ये सब एक होंगे तो एक बड़ा वर्ग होगा जो इनसे छिटक कर बाहर आएगा, जिसको हम कहते हैं कि एक्शन रिएक्शन थ्योरी में वो बाहर आएगा और वो हमारे पक्ष में आ जाएगा। जैसा अभी आपने कहा ना, लेकिन कि राम मंदिर का माहौल बन रहा है, बीजेपी को उससे बहुत उम्मीद है। उनका काम और आसान किए दे रहे हैं कुछ विपक्ष के ही नेता। स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र राहुल जी अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, बात सही है। अखिलेश यादव ने कल की अपनी मुलाकात में अपने विधायकों से कहा है कि जो इस वक्त राम मंदिर को लेकर के जो देश में माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है किसी को। और स्वामी प्रसाद मौर्य पर कुछ नेताओं ने जब ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो कुछ भी कह देते हैं, कभी सनातन को लेकर कह देते हैं, हिंदू धर्म को लेकर के कह देते हैं, तो अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हमने उनको बड़ी सख्ती से ये मैसेज दे दिया है, संदेश दे दिया कि वो अब ऐसी बातें ना करें, ऐसी बयानबाजियां ना करें। ये भी उन्होंने इस बात में आगे कहा कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन फिर भी अब वो आगे ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का तुरंत एक बयान आ गया और इस बार बिल्कुल राम मंदिर आंदोलन को लेकर के ही आ गया। उन्होंने कहा कि 1990 में कार सेवकों पर जब फायरिंग हुई थी, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि वो संविधान की रक्षा के लिए गोली चली थी, वो संविधान को बचाने के लिए, कानून को कायम रखने के लिए, कानून का इकबाल कायम रखने के लिए जो अराजक तत्व तोड़फोड़ कर रहे थे, अमन चैन बरकरार रहे, इसीलिए उस सरकार ने गोली चलवाई थी। 33 साल पहले 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या के हनुमानगढ़ी जा रहे कार सेवकों पर फायरिंग हुई थी और मुलायम सिंह यादव उस वक्त चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। 5 लोगों की उस घटना में मौत हुई थी। सुनिए जरा आप स्वामी प्रसाद मौर्य उस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। अब जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, अब आप किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता से चलिए ये तो उम्मीद नहीं करेंगे ना कि मुलायम सिंह यादव जिन्होंने पार्टी बनाई, वो मुख्यमंत्री थे तो उनके किसी फैसले के खिलाफ वो बोलेंगे। लेकिन आज के माहौल में उसको आप डंके की चोट पर दोहराने वाली स्थिति में भी नहीं है, लेकिन वो ये कर रहे हैं। और इसमें ये भी साफ है कि ये बात एक वर्ग को तो पसंद ही आ रही होगी जो बात उन्होंने कही। नहीं सौरभ जी, देखिए, मैं अक्सर एक बोध कथा का जिक्र करता हूं, आज फिर करता हूं कि बुढ़िया अपने पोते को लेकर गुरुजी के पास गई कि मीठा बहुत खाता है, मना कर दीजिए। हफ्तों वो टालते रहे, एक दिन कह दिया कि अब गुड़ मत खाया करो। तो उस दिन जब बुढ़िया गुस्सा गई, उन्होंने कहा कि अरे आप गुरुजी पहले भी कह सकते थे। कहे सुबह उठ के मैं एक भेली गुड़ खा लेता था। अब अखिलेश यादव जिन्होंने निमंत्रण मिलने पर कहा कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए तो पीडीए भगवान है, हम तो जिनको जानते नहीं उनसे न्योता भी नहीं लेते, आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी अगर सख्ती वाली भी बात है तो वो असर करेगी क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर? भाई जो व्यवहार हम खुद कर रहे हैं, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। अब आप प्रैक्टिस कुछ और कर रहे हैं, भाषण कुछ और दे रहे हैं, और एक तरह से कहें ये मुकाबला है बड़ा नेता बनने का। किसी को जिसको अच्छा लग रहा होगा उस वर्ग को एक तरह से कहें कि उनकी वो थोड़ी सी जो जहां दुखती रग है उसको सहलाने की कोशिश है। तो उसमें अखिलेश जी भी लगे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कोई छोटे नेता तो है नहीं। एक समय मायावती के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी और स्वामी प्रसाद मौर्य 2 ही नेता हुआ करते थे, आज यहां हैं वो। तो वो अपनी वो भूमिका तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव दरअसल खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उस पर जिस तरह का वातावरण बन रहा है उसमें उनको भूमिका क्या निभानी है। डिंपल यादव जी ने और खुद अखिलेश यादव जी ने एक समय में लगा कि कुछ समझदारी की बात कर रहे हैं। आएगा न्योता तो जाएंगे, नहीं आएगा तो उसके बाद जाएंगे। जब न्योता आ गया तो कह रहे जिन्होंने न्योता दिया हम उनको जानते ही नहीं, हम जिसके यहां जिसको पहचानते नहीं उसके यहां जाते नहीं।
तो राम मंदिर को भी नहीं पहचान पा रहे हैं क्या? भगवान राम से भी परिचय करना बाकी रह गया है क्या? और अगर पार्टी प्रमुख का भगवान राम से परिचय करना बाकी रह गया है तो पार्टी का महासचिव, जिसको रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद राष्ट्रीय महासचिव की चिट्ठी जारी हुई, वो भला क्यों चुप बैठेगा? उसको तो लग रहा है भाई आगे आगे कुछ और बढ़िया होने वाला है। तो मुझे लगता है ये शक्ति युक्ति वाली बात सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। कुल मिलाकर पार्टी को लगता है कि एक बड़ा वर्ग है जो उनके साथ खड़ा होगा, मजबूती से खड़ा होगा, इसलिए रोका होगा तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है ये। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो तो आपने सुना ही, जो उनका स्टेटमेंट है उसने भी बहुत कुछ साफ कर दिया अखिलेश यादव के स्टेटमेंट ने कि किसी का कोई भगवान हो, जैसा आपने कहा हमारा भगवान पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जब वो कह रहे हैं तो बिल्कुल साफ है कि भाई वो वर्ग जो हमारे साथ हमेशा रहा है वो कहीं नहीं जाना चाहिए, बाकी देखा जाएगा। देखिए, अखिलेश यादव को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि जो है उनको निमंत्रण पत्र चला जाएगा, तो अब निमंत्रण पत्र चला गया है तो मुश्किल ये है कि कैसे जो है वहाँ ना जाने की भी जो अपनी वो उनकी इच्छा है कि वो कैसे उसको पूरा करें, तो वो उस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन उनको ये भी मालूम है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की बयान दे रहे हैं उससे उनको कितनी हानि होगी। या ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उनको मुस्लिम और यादव वोट ही करते हैं, उनको जो है हिंदू वोट भी जाता है, तो अगर उनको हिंदू वोट जाता है तो उसको कैसे बचाए रखेंगे। तो इसी कारण से ये जो बयान के मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को रोक रहा हूँ या उससे नाराज़ हूँ या ये सारी बातें हैं, या फिर अपने जो है नरेश उत्तम पटेल को लगाना कि भाई इसको समझाओ, ये सारी बातें इस कारण से है। अब ऐसा देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में आपको राजनीति करनी है और ऐसे माहौल में जब राम मंदिर बन रहा होगा तो देखिए वहाँ पर पोलराइजेशन होगा, वहाँ पे वोट्स जो हैं वो बटेंगे, क्लियरली बटेंगे कि कौन किसको वोट दे रहा है। तो ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश है कि वो उसका यादव समाज जो है कहीं वो राम मंदिर के उसमें उनसे छिटक ना जाए। समीर जी, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को मुलायम सिंह यादव को लठित तो रहे नहीं कि जो अखिलेश कहेंगे वो उनके सुनेंगे। अखिलेश यादव को इस बात का भी डर है कि अगर मैं ज़्यादा सख्ती करूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य या डांट डपट कर दूंगा तो उछलकर किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो जाने जाते कि जहां सत्ता मिलेगी, जहां से कुछ लाभ मिल सकता है वहां चले जाना, उन्हें किसी विचारधारा से तो कोई लेने देना है नहीं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को यह भी डर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को शांत तो करो लेकिन ऐसी स्थिति मत करो कि वो पार्टी छोड़ के चले जाए। उनका जो राजनीतिक लाभ समाजवादी पार्टी को लेना है उसको लेने के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें झेलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव इस बात को भी जानते हैं कि इस राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जो वोटिंग होने वाली है वो 2019 की तुलना में बहुत अलग तरीके से वोटिंग होने वाली है। सिर्फ मोदी के नाम काम, योगी के काम और नाम पे तो होगी, इसके अलावा राम मंदिर भी एक बड़ा फैक्टर होगा जिसके आधार पर एक बड़ा वर्ग वोटिंग करेगा। अखिलेश यादव को डर है कि कहीं मेरे यादव वोट बैंक का 4 से 5% कहीं राम के नाम पर भाजपा के पास न चला जाए, जिससे मुझे नुकसान हो जाए। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए वो बेसिकली पीडीए की बात कर रहे हैं कि जिससे दलित भी जुड़े रहे, पिछड़े भी जुड़े रहे, अल्पसंख्यक भी जुड़े रहे। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि ये चुनाव उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत बुरा रहता है तो ये वो इस बात को जानते हैं कि उसके बाद विधानसभा चुनाव या कहीं पे भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा वापसी करना। वो पार्टी के अंदर एक बड़ी टूट की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए यादव वोट बैंक अगर जाता है कुछ उनका राम के नाम पर, तब भी पीडीए से उनकी भरपाई हो सके या दूसरा वोट उनका जुड़ सके। इसलिए अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को गले में डालकर घूमेंगे।